Hello students, welcome to our channel. In today's class, we will study about the topic transport in human beings. The first topic, transport. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्चुअल में वाटर है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है, दूसरे जो सब्सटेंस हैं, ग्लूकोज है, उसका एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. तो हम इसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच वाटर, लिक्विड, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द another place in a body is called ट्रांसपोर्ट. ओके, अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें दो टिश्यू मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू. जाइलम टिश्यू जो है वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर वाटर है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो रूट के थ्रू हो रहा है और वहाँ पर जाइलम टिश्यू क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. जबकि जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम है और हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? फ्लोएम होता है. ओके, बाकी ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कुछ नहीं है, वो हम सब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स. ओके, अब ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या कहलाता है? एक्चुअल में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली क्या होता है? कंसिस्ट होता है. तो हम इसे लिखेंगे, द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स में लिख सकते हो आप द ट्रांसपोर्ट ऑफ various liquid and substance consist of a blood circulatory system. ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंसिस्ट करता है. अब जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में 3 ब्लड वेजल्स होते हैं, उनमें से मेनली क्या करता है? फ्लो करता है. एक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड होती है क्योंकि ये क्या करती हैं? हाई प्रेशर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कलेक्ट करके कहाँ ले जाती हैं? आपकी बॉडी के पार्ट्स में. जबकि जो वेन्स हैं, वेन्स जो है थिन वॉल्ड होती हैं, इन्हें कोई हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती. ये क्या करती हैं? बॉडी के सभी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में देती हैं. ओके, कैपिलरी एक नैरो ट्यूब वेजल्स होते हैं जो कि क्या है? कंजक्शन है किसके बीच में? वेन्स और आर्टरीज के बीच में. तो वेन्स और आर्टरीज जहाँ पर मिल रही है या जो ब्लड वेसल्स उन्हें मिलाने में हेल्पफुल है उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं. तो इसे आप लिख सकते हो, द ब्लड फ्लोज थ्रू blood vessels
There are mainly 3 types of blood vessels. First, arteries. Second, veins. Third, capillaries. सॉरी। तो इसमें 3 टाइप के क्या हैं, ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। अब यहां पर आप देखोगे द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, इसमें एक तो हार्ट होता है और एक लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं। द हार्ट एक्ट्स एज ए पंप, एक पंप की तरह क्या करता है, हार्ट काम करता है। द लिक्विड दैट फ्लो थ्रू लिम्फेटिक वेजल, जो लिम्फेटिक वेजल से लिक्विड फ्लो करता है इज कॉल्ड लिम्फ। क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। ओके, तो हमें क्या क्या पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है किस किस की हेल्प से हो रहा है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 सिस्टम कंसिस्ट करता है, एक हार्ट और सेकंड है आपका एक हार्ट है और दूसरा लिम्फेटिक वेजल है। हार्ट जो है पंप की तरह काम करता है, जबकि लिम्फेटिक वेजल्स में से जो लिक्विड फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है हार्ट, तो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं क्या है। हार्ट तो अब हम यहां पर देखेंगे हार्ट के बारे में। अब ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहली बात ये आती है, द हार्ट इज ए ट्रायंगुलर, रफली ट्रायंगुलर इन शेप। जो हार्ट है वो क्या होता है, रफली ट्रायंगुलर होता है, किसमें, शेप में। इट इज लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अवर थोरेसिक कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसमें लेफ्ट साइड पर क्या करता है, ये लाई करता है। इट्स साइज इज जस्ट सेम एज अवर क्लेंच्ड फिस्ट। जब हम अपने हाथ की मुट्ठी बना लेते हैं उसी मुट्ठी के जो है साइज के बराबर इसका जो है साइज होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ये स्पेशल मसल्स का बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसे जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो हम बोल सकते हैं ए मस्कुलर शीट ऑफ टिश्यू दैट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटेक्टिव लेयर इज नॉन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक मस्कुलर शीट है जो कि क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है हार्ट को, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स। 4 कंपार्टमेंट में ये क्या होता है, बटा होता है, इज नॉन एज चैम्बर, जिसे हम क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं अपने हार्ट का। द हार्ट हैज टोटल 4 chambers, 2 upper and 2 lower. The upper 2 chamber is known as atrium and the lower 2 chambers is known as ventricle. जो अपर होते हैं वो किससे क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं, और जो लोअर होते हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। अब उसमें भी 2 हिस्सों में ये क्या होता है, बटा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम।
अब यहाँ पर जो है लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड होता है किससे, वो लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये लेफ्ट है दोनों, अब ये कौन सी वॉल से कनेक्ट हैं, V1 से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये कनेक्टेड है वॉल्व V2 से। राइट और लेफ्ट साइड में एक पार्टीशन होता है हार्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये जो है ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है। जो वॉल्व V1 और V2 हैं, ये क्या करती हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करती है। जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है तो दोबारा से वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है लेफ्ट एट्रियम जो है क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करता है। कौन लेकर आता है, अब एट्रियम है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए एट्रियम है तो वो किससे करेगा, वीन से रिसीव करेगा। तो यहाँ पर जो है मेन वीन होती है जिसे हम पल्मोनरी वीन भी बोलते हैं, वो क्या करती है, ब्लड देती है किसको, लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम से ये जो है किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ पर क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं आर्टरी की बात करूँ तो वहाँ पे भी ये सेम ही होता है, राइट आर्टरी में आएगा और वहाँ से जो है वेंट्रिकल में जाके ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करता है। अब मैंने जैसा कि कहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का जो काम है वो किसका होता है, पल्मोनरी वीन का। ये थिन ट्यूब वेजल्स होती हैं, जबकि जो आर्टरी है, आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में, हार्ट के बारे में। तो आप सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन जो करोगे वो यही करोगे, इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ द ब्लड सर्कुलेट इन द ह्यूमन बॉडी। कैसे जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। तो हमने ये डायग्राम तो देख लिया, अब हम इसे समझेंगे कि वर्क कैसे करता है। यहाँ पे नॉर्मली हमने सिर्फ ये देखा, हमें ये तो नहीं पता चल रहा अभी कि कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इस सब को हम आगे पढ़ेंगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से ही समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी को हम इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और कहाँ पर छोड़ती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो हम यहाँ पर इसे लिख भी सकते हैं, द पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड लीव दिस ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम. This blood is reached to the left atrium when all four chambers are in the relaxed position. अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये था लंग से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है और जो है लेफ्ट एट्रियम में छोड़ रही है. कब छोड़ रही है? जब चारों चैम्बर्स किस में है, रिलैक्स पोजीशन में. अब क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्व फोर्स करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचाने के लिए.
तो आप लिख सकते हो when valve V1 contract and also left ventricle contract, the oxygenated blood forced and pushed into the left ventricle. ये सेकेंड स्टेप है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पर व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, पहले लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड है वो फोर्स करा जाएगा मेन आर्टरी में। मेन आर्टरी जो है छोटी छोटी ब्रांचेस में बटी होती है, जैसे कैपिलरीज बोलते हैं, वो क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाती है। अब बॉडी ऑर्गन्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो यूटिलाइज कर लेंगे और CO2 रिलीज कर देंगे, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव किया जाता है वीन के द्वारा। जो वीन है वो राइट एट्रियम में छोड़ती है। याद रखना लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा था वो कैसा था, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्व V2 कॉन्ट्रैक्ट करती है और पुश कर देती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है लंग्स में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक तो ये है कि जो ब्लड है वो लंग्स से जा रहा है और वापस लंग्स में ही आ रहा है, लंग्स में जा रहा है और लंग्स में ही आ रहा है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, सॉरी, इसे बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ब्लड लंग्स से जा रहा है और वापस हार्ट से होते हुए दोबारा से लंग्स में आ रहा है। दूसरी प्रोसेस आती है कि जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है और बॉडी ऑर्गन से दोबारा होते हुए कहाँ आ रहा है, हार्ट में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्फेटिक सर्कुलेशन। ओके, अब हमने देखा कि एक पूरी साइकिल में जो ब्लड है हार्ट से वो 2 बार पास आउट होता है, इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो ये था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। अब नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है हार्ट बीट। The number of times that heart beats in per minute is called heart beat। तो नंबर ऑफ टाइम्स जिसमें हार्ट जो है बीट करता है पर मिनट में क्या कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। द हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो दिल है, हृदय है, वो 70 से 72 बार जो है वो क्या होता है, बीट करता है, धड़कता है। एक इन्फेंट बेबी, नवजात शिशु, उसका जो हार्ट है वो 90 टाइम्स जो है वो क्या करता है, पर मिनट में बीट करता है। इसलिए आप देखो जो इन्फेंट बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं हम लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। The pressure at which blood pumps
around the heart is called ब्लड प्रेशर। क्या कह रहा है? वो प्रेशर जिसमें जो ब्लड है वो पंप करता है हार्ट के चारों तरफ, उसे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसमें ब्लड लीव करता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिंग फेस में, किससे? मेन आर्टरी से या पल्मोनरी आर्टरी से, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। डायसिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है ब्लड का जिसमें रिलैक्सिंग फेस में ब्लड होता है। तो जब हम कहते हैं मैक्सिमम जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक कहलाता है और जो मिनिमम प्रेशर है वो क्या कहलाता है? डायसिस्टोलिक कहलाता है। तो आप इसे इस तरीके से लिख भी सकते हो, द मैक्सिमम प्रेशर at which blood leaves the heart through pulmonary artery called systolic pressure। ओके, नेक्स्ट है द मिनिमम प्रेशर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिंग फेस। यहाँ पर जो है हार्ट किस में होगा? कॉन्ट्रैक्टिंग फेस में होगा। यहाँ लिखोगे द मिनिमम प्रेशर इन द हार्ट एट रिलैक्सिंग फेस। रिलैक्सिंग फेस में जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई होता है इज कॉल्ड डायसिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहलाता है? डायसिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसके लिए सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg। डायसिस्टोलिक में जो प्रेशर है वो होता है 80 mmHg। तो नॉर्मली हम इसे लिख सकते हैं 120/80। ओके, अब the device that is used to measure blood pressure, वो डिवाइस जो ब्लड प्रेशर को मीजर करने के लिए यूज किया जा रहा है, कॉल्ड फाइगमो मैनोमीटर। ओके, तो जो डिवाइस है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइगमो मैनोमीटर बोलते हैं। इसमें जो एस है वो क्या रहता है? साइलेंट रहता है। ओके, तो आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट। ओके, तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। ओके, इन नेक्स्ट क्लास we will discuss the next topic of this chapter.